हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं अर्पिता। आई एम द एकेडमिक हेड ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज एंड आज के इस वीडियो में आई विल टेक यू थ्रू द पोर्टल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि क्यों टॉपर्स लीगल एज आफ्टर कॉलेज को ज्वाइन करते हैं और क्यों अगर आपने अभी तक लीगल एज आफ्टर कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है फॉर क्लैट प्रिपरेशन या फिर लॉ ऑफिसर प्रिपरेशन तो आपको कर लेना चाहिए तुरंत ही। तो चलिए देखते हैं। जब आप टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज में एलएलएम प्लस लॉ ऑफिसर एग्जाम, यहाँ पे आपको जाना है। इसके बाद जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लैट। क्लैट के हमारे दो कोर्सेज हैं। एक है हमारा एलएलएम वन कोर्स और दूसरा है एलएलएम वन प्लस कोर्स। एलएलएम वन कोर्स आपकी तैयारी करवाता है क्लैट एंड एलेट दोनों की ही। क्लैट पीजी एंड एलेट पीजी दोनों की ही आपकी तैयारी कराता है। एलएलएम वन प्लस कोर्स जो है ये आपकी क्लैट और एलेट पीजी की तो तैयारी करवाता ही है, साथ में आपकी तैयारी करवाता है सीयूईटी की भी। तो अगर आप सीयूईटी पीजी का भी एग्जाम देना चाहते हैं क्लैट एंड एलेट के अलावा तो उसकी भी साथ में ही तैयारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो एक बार कोर्स खोल के देखते हैं। ये है हमारा कोर्स। आपको इस तरह से चीजें यहाँ पे दिखेंगी। हमारी लीगल एज आफ्टर कॉलेज की रैंक्स इन एलएलएम यानी क्लैट के क्लैट पीजी के जो रिजल्ट्स हैं, इतने अच्छे रिजल्ट्स कहीं और नहीं मिलेंगे। एंड उसका रीजन है, और रीजन क्या है यही सब मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। चलिए, तो सबसे पहला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक में डिजिटल ओएमआर दिख रहा है, लेट्स फिगर आउट कि ये है क्या। सो ये जो डिजिटल ओएमआर है, यहाँ पे आपको एक ओएमआर शीट मिलती है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो और इसके प्रिंट्स निकाल लो। इससे होगा क्या, आपका एग्जाम जो है चाहे क्लैट चाहे एलिट हो, ये दोनों ही एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम है। तो आपकी आदत होनी चाहिए, आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए वो बबल्स भरने के लिए, है ना। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट हियर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मॉक शेड्यूल। कौन सा मॉक कब आ रहा है, किस डेट को आ रहा है, किस डे को आ रहा है, ये सारी ही चीजें आपको इस मॉक शेड्यूल में पता चल जाती हैं। तो आप अपनी तैयारी पहले से भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मेंटरशिप, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। मेंटरशिप में आप अपने मेंटर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी और चीज की वेट करने की जरूरत नहीं है, कोई मेंटर असाइन किया जाए तभी आप बात कर पाएंगे। आप सीधे बात कर सकते हैं। क्या करना है, यहाँ पे ये जो मेंटरशिप लिंक दिया है, ये जो लिंक है, ये क्लिकेबल लिंक है। ये लिंक आप ओपन करते हैं तो ये आपको एक इस तरह के पोर्टल पे लेके जाता है। अब यहाँ पे आप अपना मेंटरशिप स्लॉट बुक कर सकते हैं। सारी ही फैकल्टीज का मेंटरशिप लिंक यहीं पे अपलोडेड है और आप यहाँ पे सीधे अपनी फैकल्टीज से बात कर सकते हैं। बिकॉज वी बिलीव कि अगर फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है, अगर फैकल्टी से ही आप पढ़ रहे हो, तो आपको बेस्ट गाइड भी वही कर सकता है ना। तो इसीलिए आप अपनी फैकल्टी से सीधे कनेक्ट कर सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग दीज लिंक्स। आपको सिर्फ ये लिंक क्लिक करना है, आपका एक स्लॉट चूज करना है एंड उस स्लॉट में आपको आप मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं अपने मेंटर के साथ। दैट इज ऑल यू नीड टू डू। तो किसी और चीज की जरूरत नहीं है, सीधे खुद अपने मेंटर से आप बात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टॉपर स्टॉक। देखो, हम सभी अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन जर्नी हो, हम सभी अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कभी ना कभी बहुत डीमोटिवेटेड फील करते ही है ना। कभी ना कभी लगता है कि यार इतना पढ़ रहे हैं फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, क्या करें। या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि आज कुछ पढ़ने का मन नहीं है। या कभी कभी ये भी लगता है कि टॉपर्स ने कैसे पढ़ा होगा, सिलेबस तो इतना ही है, मैं भी तो पढ़ रहा हूँ, फिर टॉपर्स ने क्या डिफरेंट किया होगा कि वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली या फिर एनएलएसआईयू बैंगलोर गए हैं और मैं अपने मॉक्स में स्कोर नहीं कर पा रहा। होता है ना सबके साथ। तो उसी डिमोटिवेशन को दूर करने के लिए ये लिंक आपके बहुत काम आएगा। यहाँ पे आप सीधे टॉपर्स के वीडियोस देख सकते हैं और वहां पे आपको पता चलेगा कि टॉपर्स ने क्या डिफरेंटली किया था, किस तरह से प्रिपरेशन करी थी, क्या किया था। ये जो लिंक है ये भी क्लिकेबल लिंक है।
इसे आप क्लिक करेंगे तो सीधे वीडियो पे पहुंच जाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है जो है एलईएसी सिलेबस। इस सिलेबस को मैंने यूट्यूब पे काफी बार डिस्कस किया है, काफी बार आप लोगों के पास लेकर आई हूँ। ये वाली लिंक आपको, ये वाला सिलेबस आपको यही मिल जाता है। तो क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आपको लॉ ऑफिसर एग्जाम्स में सेबी, आरबीआई, आईबीपीएस, न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सभी एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा है, प्रीवियसली कितनी सीट्स आई थी, कितनी इसमें वैकेंसीज आती हैं, कितना इसका पैकेज है, एग्जाम किन किन फेजेस में होता है, सिलेबस क्या है, ये सारी ही डिटेल्स आपको एक इस डॉक्यूमेंट में मिल जाती है। दूसरा है एलएलएम। इस डॉक्यूमेंट में आपको क्लैट पीजी का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलेट का एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या है, सीयूईटी का क्या है, आईआईटी खड़गपुर का क्या है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट यानी टॉप जितने भी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम है उन सभी का पेपर पैटर्न से लेके सिलेबस सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाता है। तो आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्लस ये रेगुलरली अपडेट भी होता है, तो अगर कोई सब्जेक्ट नया आया है या फिर कोई सब्जेक्ट रिमूव हुआ है तो वो भी आपको यहीं पे पता चल जाएगा। आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा एक और अच्छा फीचर है हमारी ई बुक्स। ई बुक्स क्या है? सो ई बुक्स आपको एक्सेस देता है कभी भी और कहीं भी पढ़ने की सुविधा। सो आपको आपकी हार्ड कॉपीज के जो मॉड्यूल्स है वो हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा वो कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से आराम से अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, कैसे भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लैट का जितना भी सिलेबस है, चाहे टैक्स हो, चाहे लेबर लॉ हो, एनवायरमेंट हो, यानी माइनर से माइनर और मेजर से मेजर सब्जेक्ट सब कुछ कवर्ड है। अब आप पूछोगे कि क्लैट में क्या नए वाले क्रिमिनल लॉज आ सकते हैं? देखो चांसेस तो पूरे पूरे हैं कि नए वाले क्रिमिनल लॉज पूछे जाएंगे। तो ऐसे में आपको तैयारी करनी है ओल्ड क्रिमिनल लॉज एंड न्यू क्रिमिनल लॉज दोनों की ही। तो दोनों की ही तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप इन ई बुक्स से, स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हैं। दोनों ही पुराने क्रिमिनल लॉज एंड नए क्रिमिनल लॉज दोनों का ही मटेरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने LLM 1 या LLM 1 कोर्स लिया है, उन स्टूडेंट्स को हार्ड कॉपी में मॉड्यूल्स घर पे डिलीवर करवाए जाते हैं। ठीक है, ये एक एडिशनल सुविधा है कि आप अगर कहीं जा रहे हैं, साथ में इतनी सारी बुक्स नहीं कैरी कर सकते, तो आप यहाँ से भी ऑनलाइन भी इसे रीड कर सकते हैं। चलिए और चीजें आपको मैं बताती हूँ अबाउट लीगल एज आफ्टर कॉलेज। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दिख रहा है आपको वीडियो सेक्शन। अगर अभी तक लीगल एज आफ्टर कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है तो डेमोज में देख लो। ठीक है, डेमो में आप मानसी मैम की भी वीडियो दिखेंगे, आपको मेरे भी वीडियो दिखेंगे। तो आप डेमो से देख लो, आपको चीजें समझ में आ रही है, क्या हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है या नहीं। कोई भी चीज खरीदने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए ना, ये तो कंज्यूमर्स का अधिकार है। तो यहाँ पे भी आपको यही करना चाहिए। सबसे पहले आपको वीडियोस देखने चाहिए। ठीक है, डेमो वीडियो देखो। अगर लग रहा है कि फैकल्टी जो पढ़ा रही है समझ में आ रहा है, आसान लग रहा है, तभी इस कोर्स में आगे बढ़ो, अदरवाइज नहीं। इसके बाद आपकी लाइव क्लासेस जो है वो यहाँ पे स्केड्यूल्ड दिखा दी जाती है। तो आपकी हफ्ते में आने वाली क्लासेस, कौन कौन सी क्लासेस कब कब आने वाली है, ये सारी आपको यही बता दी जाती है। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स युवाक्षी मैम की है, ये यहीं पे है, ये इस वीक में स्केड्यूल्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ये भी स्केड्यूल्ड है। इसके बाद अप्रैल के केस लॉज भी हम करने वाले हैं, ये भी स्केड्यूल्ड है। तो यानी आपकी हफ्ते की सारी क्लासेस आपको यही बता दी है ना। इसके अलावा अगर आप पास्ट क्लासेस में जाएंगे तो लॉ सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ किस किस चीज की क्लासेस हो चुकी है वो सब आपको यहाँ दिखेगा। केस लॉ की 2 क्लासेस हुई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की 8 क्लासेस हो चुकी है, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन की क्लासेस हो चुकी है। तो यानी ये सारी ही चीजें कहाँ दिखेंगी आपको, आपके लॉ सब्जेक्ट्स में दिखने लगेंगी। तो प्रीवियस क्लासेस लॉ सब्जेक्ट में दिखेंगी, पास्ट क्लासेस में दिखेंगी, डेमो में डेमोस दिखेंगे, एंड पास्ट क्लासेस में कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं ये भी आपको
पता चल जाएगा यहीं पे लाइव वाले सेक्शन में। आपको जो नई क्लासेस आने वाली है वो पता चलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है टेस्ट, मॉक टेस्ट। तो लीगल एज आफ्टर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए हमने बनवाए हैं 20+ मॉक टेस्ट फॉर क्लैट पीजी एंड 15+ मॉक टेस्ट फॉर एलिट पीजी। यानी दिसंबर तक आपके करीब करीब 35 से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। तो वो सारे कहाँ मिलेंगे? क्या उसके लिए अलग से टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको वो सारी चीजें यही मिल जाएंगी। इसके अलावा आपके बीच में कोई भी अगर एग्जाम आता है, फॉर एग्जाम्पल सीयूईटी आता है या फिर आपका कोई और दूसरा एग्जाम आता है, जैसे अभी एनएलयूडी का एग्जाम आया है, तो एनएलयूडी की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी लीगल एज आफ्टर कॉलेज पे। अभी भी टाइम है, अगर एनएलयूडी का एलएलएम कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो एनएलयूडी के मॉक्स हमारे स्टूडेंट को तो यहीं पे सीधे दिख जाते हैं। अगर आप सिर्फ इस एग्जाम की तैयारी करो तो आप टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाके भी इसे परचेज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें लगेगा कि केस लॉ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लैट पीजी की तैयारी का, वो कहाँ मिलेगा? तो केस लॉज आपको मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप केस लॉज वाले टैब में जाएंगे तो आपको 2021, 22, 23 और 24 के केस लॉज, ये सब कुछ यहीं पे मिलते जा रहे हैं। तो 2021 में केस लॉज की पूरी एक डॉक्यूमेंट है, जनवरी टू दिसंबर का पूरा एक डॉक्यूमेंट है। 2022 में मंथली जजमेंट्स का डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा 2023 में भी आपको मंथली जजमेंट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा इसके अलावा 2024 में आपको कौन कौन से जजमेंट्स अभी तक अपलोडेड है वो भी यही दिखेंगे। तो फेब्रुवरी, जनवरी, मार्च इन सब के जजमेंट्स हो चुके हैं। 2024 में अप्रैल का भी हो चुका है। तो ये सारे जैसे जैसे केस लॉ समरीज बनती जाती है वैसे वैसे हम अपलोड करते जाते हैं। अच्छा, एक चीज जिसको मैं ब्रैग नहीं करना चाहती, लेकिन दिस इज द यूएसपी ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज, हमसे बेहतर केस लॉ समरी कहीं नहीं मिलेगी। इतनी प्रिसाइज, इतनी सटीक, इतनी कंसाइज कहीं नहीं मिलेगी। एंड बहुत बहुत हाईली वैल्यूड डॉक्यूमेंट्स है ये। तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट ले लो, उसी में नोट्स बनाओ। केस लॉ की समरीज के साथ केस लॉ की क्लासेस जरूर देखो, क्योंकि वहां पे कुछ एडिशनल चीजें बताई जाती है। इस तरीके से केस लॉज बताए जाते हैं कि याद भी हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर चाहिए तो यही मिल जाएंगे। क्लैट के, एलेट के, सीयूईटी के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स यही मिलेंगे। इसमें आपको और क्या क्या मिलेगा? आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यहां से क्या कर सकते हो, यहां से आप बहुत आराम से कि कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर क्या था और क्यों था, ये भी फिगर आउट कर सकते हो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लॉ सब्जेक्ट्स, जितने सब्जेक्ट्स हो चुके हैं उन सब्जेक्ट का कुछ और स्टडी मटेरियल जो आपके हार्ड कॉपी के स्टडी मटेरियल से अलग है, कोई ऐसे नोट्स जो क्लास में रेफर किए गए थे, वो सारे क्लास नोट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, इधर मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और मैं बहुत अच्छी चीज आपको दिखाना चाहती हूँ। सो ये क्वेश्चन पेपर टैब देख रहे हो आप, इसमें इतने सारे क्वेश्चन पेपर डले हुए हैं। ये पता है क्या है? देखो, अगर तुम अभी तैयारी कर रहे हो तो एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट एक महीने में कर पाओगे, है ना? क्या 3 सब्जेक्ट बाद तुम मॉक देने के लिए रेडी हो? मॉक दोगे तो डर लगेगा ना कि हुआ नहीं हुआ, बहुत ज्यादा मार्क्स आए नहीं आए, पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज पता है क्या कर सकते हो? इसके लिए सबसे अच्छी चीज है कि आपने जिस सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, आपने आरएसएम से पढ़ लिया है, यानी हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ लिया है, रैंकर स्टडी मटेरियल से पढ़ लिया है, क्लासेस देख ली है, उसके नोट्स पढ़ लिए हैं, जब ये सब हो गया है तो सिर्फ उस सब्जेक्ट को एनालाइज करने के लिए उसके क्वेश्चन पेपर देख लो। सारे क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू बेस्ड है। एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना, तो तुम्हें अलग से कोई एमसीक्यू की बुक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू डू नॉट नीड टू टेक एनी अदर टेस्ट सीरीज, एनी अदर एमसीक्यू बुकलेट फॉर क्लैट पीजी। ये सारी ही चीजें आपको एक ही जगह पे दी जाएगी। तो अलग से कोई लाइव लॉ का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, अलग से कुछ और नहीं लेना है।
हर चीज यहीं पे है, एवरीथिंग इज योर। एंड इनका सोल्यूशन आपको आंसर की में मिल जाएगा, हर चीज का सोल्यूशन अलग से प्रोवाइडेड है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी कर रहे हो तो वही डिजिटल ओएमआर डाउनलोड करो, कॉन्स्टिट्यूशन की शीट निकालो और क्वेश्चन मार्क करना शुरू कर दो एंड अपने आंसर्स टैली कर लो आंसर शीट से। इस आंसर शीट में एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद हमारा, क्या कह सकती हूँ मैं उसे, हमारा रामबाण, वो है हमारी क्लैट और एलेट पीजी की चेकलिस्ट। ये डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट हमारी लीगल एज आफ्टर कॉलेज की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। ये डॉक्यूमेंट कहीं नहीं है, कहीं और नहीं मिलेगा, किसी और जगह पे अवेलेबल ही नहीं है। ये हमने ही बनाया है और बहुत मेहनत के बाद इस डॉक्यूमेंट को बनाया है। इस डॉक्यूमेंट में आपको 5 साल के पेपर का एनालिसिस मिल जाएगा। कैसे एनालिसिस मिलेगा? बहुत डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, जहां पे आपको हर चीज बताई है कि 2020 में क्लैट में कहां कहां से क्वेश्चन आए थे कॉन्स्टिट्यूशन से, क्या वहीं से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, यानी साइड बाय साइड आपको हर चीज का एनालिसिस मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस मिल जाएगा। इसके अलावा क्लैट में कभी कभी क्या होता है कि पॉश आ गया या फिर कोई दूसरा एक्ट आ गया, ऐसा एक्ट जो कि उसके सिलेबस में नहीं है, तो वो कहाँ मिलेगा? वो भी यही मिल जाएगा। वहां से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे यही मिल जाएंगे। पीआईएल में क्या पूछा जाता है, जूरिस्प्रूडेंस में क्या पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के। तो वो क्या पूछा जाता है, कहाँ पूछा जाता है, ये सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, एवरीथिंग। तो ये एक डॉक्यूमेंट तो बहुत बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये है हमारा प्रैक्टिस मोड। प्रैक्टिस मोड में अगर आपको लगता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन देने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप रेडी हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पे जाइए, टॉपिक सेलेक्ट करिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड स्टार्ट प्रैक्टिस। आपको उसी तरह के क्वेश्चंस जिस तरह से क्लैट में पूछे जाते हैं, यानी पैसेज बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हर चीज के 50-60 से ज्यादा क्वेश्चन है। ये डेमो वर्जन है इसलिए इसमें 3 दिख रहे हैं, लेकिन हर चीज के, हर पर्टिकुलर टॉपिक के आपको 50, 60, 100, 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको कहीं और अलग से प्रैक्टिस की भी जरूरत, करने की प्रैक्टिस शीट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट आवर पोर्टल। इसमें एक आस्क भैया फीचर भी है। ये आस्क भैया आपके छोटे मोटे क्वेश्चन जो है ये आपको यही बता देगा। फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 किस बारे में बात करता है, राइट टू डाई फंडामेंटल राइट है या नहीं, ये सारी चीजें आपको आस्क भैया यानी हमारा एआई टूल ही बता देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लीगल एज आफ्टर कॉलेज एंड लीगल एज आफ्टर कॉलेज कोर्सेज। ये सारे ही फीचर्स जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ये सारे ही फीचर्स हमें अवेलेबल है लॉ ऑफिसर एग्जाम्स के लिए भी, क्लैट पीजी के लिए, एलिट पीजी के लिए, सीयूईटी पीजी के लिए भी। तो आई होप इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड अगर अभी भी डिसीजन बनाने में लग रहा है डर, तो फिर अपना डर दूर करो एंड बेझिझक ज्वाइन कर लो लीगल एज आफ्टर कॉलेज, क्योंकि यही है सारे टॉपर्स की चॉइस। आई होप दिस वीडियो हेल्प। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को ज्वाइन कर लो, लीगल एज आफ्टर कॉलेज को सब्सक्राइब कर लो। ऑल राइट गाइज, बाय, टेक केयर।